नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर हम डर जाते हैं, लेकिन इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान अगर सही समय पर हो जाए तो इसके खतरे को बहुत हद तक टाला जा सकता है। शायद आपको जानकारी होगी कि हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचाव के लिए अपने ब्रेस्ट निकलवा दिए हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली के शरीर में ब्रेस्ट कैंसर का जीन BRCA1 पाया गया, जिसके बाद उन्होंने डबल मास्टेक्टोमी तकनीक का प्रयोग कर अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई खतरे की आशंका होने पर अगर ब्रेस्ट की सर्जरी कराई जाए तो इस रोग से बचा जा सकता है? अगर आप भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण जोशी। डॉक्टर जोशी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर जोशी, जैसे कि मैं कह रही थी कि एंजेलिना जोली जो हैं उनको खतरा था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्योंकि उनको माँ को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उस खतरे से बचने के लिए उन्होंने पहले ही अपने दोनों ब्रेस्ट को हटवा लिए सर्जरी के जरिए। तो कितना कारगर होगा प्रिवेंटिव सर्जरी कराने पर? जी देखिए, जो एंजेलिना जोली हैं वो एक वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस हैं जी, तो और UN की एम्बेसडर भी रही हैं और पूरे विश्व में वो भ्रमण करती रहती हैं जी। तो जो भी सेलिब्रिटी वो कार्य करती हैं उसका सीधा आम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो उसको नकल करने की कोशिश भी करते हैं जी। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्रिवेंटिव डबल मास्टेक्टमी करवाई है, जहाँ तक कारगर की बात है, ये पूरी तरह से कारगर है जी। कारगर इसलिए है क्योंकि इनके BRCA1 और BRCA2 जीन इनके पॉजिटिव पाए गए और इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा जो है वो 80% तक बढ़ जाता है और ओवेरियन कैंसर का भी जो खतरा है वो बाद में 40 to 50% बढ़ जाता है जी। तो हालांकि उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी जी। उन्होंने अपनी फैमिली पूरी कर ली है, एज भी उनकी शायद 40+ होगी, इसलिए वो उस स्थिति में है कि वो इस स्टेप को ले सकती हैं। जी जी। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि उस स्थिति में है वो स्टेप ले सकती हैं, तो क्या जो कम उम्र की हैं महिलाएं वो ऐसा नहीं कर सकती? जी, कम उम्र की महिलाओं के लिए जो है, कम उम्र की महिलाओं के मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आ गई है और उम्र है 25-30 साल, अभी अनमैरिड है तो उसमें ये कारगर नहीं, उसमें हम ये एडवाइस नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पहले उनको मैरिज करनी है, फैमिली पूरी करनी है, उसके बाद ही जाके ये प्रोसीजर का ऑप्शन आता है। जी जी जी। तो उससे पहले तो ये एडवाइजेबल नहीं है। मतलब जो कम उम्र की महिला हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये काम कारगर नहीं होगा और डॉक्टर उन्हें एडवाइस नहीं देंगे? नहीं, कारगर तो होगा लेकिन एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि अभी उनकी यंग एज है, फैमिली स्टार्ट करनी है, फैमिली लाइफ, और इसलिए अगर वो डबल मास्टेक्टमी करवा देंगी तो आगे उनको फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, इमोशनल एज वेल एज फिजिकल फैक्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। जी, तो डॉक्टर ऐसे एडवाइस नहीं दे सकते कम उम्र की महिलाओं को? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। उनके लिए जो एडवाइस है वो है फॉलोअप करना, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना और अवेयर रहना, जागरूक रहना सबसे जरूरी बात है उनके लिए। जी जी जी। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि जिनकी फैमिली पूरी हो गई है, जिनकी एंजेलिना जोली की फैमिली पूरी हो गई है, उनके लिए कारगर है, तो जिनकी फैमिली पूरी हो गई है तो उनके लिए तो ये कारगर होगा और उनके लिए एक जागरूकता के तौर पर ये मैसेज भी जाएगा कि उन्हें पहले प्रिवेंटिव सर्जरी करा लेनी चाहिए। जी हाँ, स्टडीज़ में पाया गया है कि प्रिवेंटिव मास्टेक्टमी अगर करवा लेते हैं तो उससे ऑलमोस्ट फुल्ली 100 अप टू 90 to 100% रिस्क जो है वो कवर्ड हो जाता है। जी जी। अगर सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं, फैमिली पूरी हो चुकी है, एज भी ठीक है, 40 के ऊपर है, मीनोपॉजल स्टेज में आ चुकी हैं लेडी, तब ये बात सोची जा सकती है। जी जी। डॉक्टर, ये तो बात हो गई कि हाँ प्रिवेंटिव तौर पे कि हाँ पहले से ही उन्होंने सर्जरी करा ली है तो अब उनको खतरा कम हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का, चाहे किसी को भी हो, अगर वो पहले से सर्जरी कराया जाए तो खतरा कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए टेस्ट भी कराया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाती है जिनमें इनको पता चला है, तो जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? जी,
जेनेटिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल या सलाइवा के सैंपल से ये देखते हैं कि उसमें जो BRCA1 और BRCA2 जीन्स हैं, इनकी जो म्यूटेशन है, ये तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये ऑन्कोसप्रेसर जीन्स हैं, ट्यूमर ऑन्कोसप्रेसर जीन्स हैं, जिनका काम की ट्यूमर को सप्रेस करना है। लेकिन जब ये खुद ही विकृत हो जाते हैं, खुद ही ये डैमेज हो जाते हैं, तो ये अपने फंक्शन इनका फंक्शन बंद हो जाता है और कैंसर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जी जी। तो अभी तक ये टेक्निक जो है ये बहुत कम हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। जी। इंडिया में भी बहुत गिने चुने हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। एक बेसिक टेस्ट ये 40-50 हज़ार रुपए से तकरीबन स्टार्ट होता है और 3-4 लाख तक की ये टेस्टिंग चली जाती है। जी जी। तो आपने बताया कि काफ़ी महंगा होता है ये टेस्टिंग और बहुत कम जगहों में भी उपलब्ध है। जी। तो उनको क्या, जो पहले से ही जाकर अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, उन्हें अगर जिन्हें वो चाहते हैं कि हाँ मुझे पहले से ही इलाज करा लेना चाहिए, जैसे एंजेलिना जॉली ने किया है कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर का खतरा ना हो, उसके पहले उन्होंने सर्जरी करा ली है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए टेस्टिंग का कोई विकल्प है? देखिए, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो सबसे, मैं कहूँगा कि जागरूकता ही सबसे बड़ा विकल्प है। जी। वो अवेयर हैं भी हाँ कभी भी किसी को किसी भी स्टेज पे ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसलिए इसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, प्रोफेशनल क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, फिर मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है। तो इन चीज़ों के द्वारा हम उनको स्क्रीनिंग करते रहते हैं। जी जी। तो स्क्रीनिंग जो है वो इसका विकल्प है। डॉक्टर जोशी, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि खर्चा ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग क्या उन्हीं लोगों को कराना चाहिए जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, या फिर सभी को कराना ज़रूरी है? नहीं, जेनेटिक टेस्टिंग उन्हीं को कराना चाहिए जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। जी। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में जिन्हें फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं जी, और जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी है की हिस्ट्री भी है, जिनमें ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री भी है फैमिली में, और जिनमें मेल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री भी है। जी। तो जब ये फैक्टर्स हैं तभी ये, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, और जो ये हिस्ट्री है उसमें अर्ली एज में उनके जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको अर्ली एज में ये बीमारी हो गई थी। जी। ब्रेस्ट रिमूवल कराना बहुत बड़ी चुनौती है किसी महिला के लिए, क्योंकि शरीर का अंग है, मुख्य अंग है, और इससे फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या विकल्प है अगर सर्जरी करा के दोनों ब्रेस्ट हटा लिए जाए तो? आजकल नई नई सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक है जिसमें सर्जरी प्लस प्लास्टिक सर्जरी दोनों साथ साथ कर देते हैं। उससे ये होता है कि बॉडी की शेप को, ब्रेस्ट की शेप को काफ़ी हद तक नॉर्मल ब्रेस्ट के तरह बना दिया जाता है। और उसके अलावा अपने पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फिलर्स हैं, ब्राज हैं, उनका भी, वो भी स्पेशलाइज्ड हैं जो इन पेशेंट्स के हिसाब से बनाई जाती हैं। जी। तो इनके द्वारा पेशेंट्स को हेल्प मिल सकती है। जी। काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जब ये पेशेंट अगर इस तरह से सोचता है कि हाँ उसे ब्रेस्ट सर्जरी करानी है, तो क्या काउंसलिंग ज़रूरी है? काउंसलिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग से ही उसको एग्जैक्ट पेशेंट को पता चल पाएगा भी आगे मेरा अगर टेस्ट पॉजिटिव निकलते हैं या मुझे आगे मेरे लिए रास्ता क्या है। तो हम उनको ऑप्शंस बता सकते हैं, रास्ता उनको बता सकते हैं। अगर वो तैयार हैं उस रास्ते पे चलने के लिए, तो उनकी विल पावर स्ट्रांग है, तभी वो इस चीज़ से अपने पूरे प्रोसीजर के थ्रू और पूरे प्रोसीजर्स को अपना सकेंगे। अदरवाइज उनको काफ़ी बाद में इमोशनल और फैमिली और फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डॉक्टर, सवाल ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एंजेलिना जॉली ने एक कदम उठाया है, जो भी टेस्टिंग वगैरह सब की बात की हमने, सवाल ये भी बहुत अहम है कि ब्रेस्ट का कितना अहम रोल है किसी भी महिला के लिए। जी जी, मैं तो ये कहूँगा भी डॉक्टर जोशी, इस बारे में बाद में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं प्रीति बोल रही हूँ हिसार से। जी प्रीति जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे को कई बार दोनों साइड ब्रेस्ट में एकदम हार्ड होके और पेन होना शुरू हो जाता है। हार्ड फील होता है, जैसे कुछ हार्ड सा हो गया है ब्रेस्ट में और पेन फील होता है उसमें। जी मैडम, ये जो ये हार्डनेस आप बता रही हैं, ये किस प्रकार की हार्डनेस है? कोई आपको गिल्टी फील होती है, कोई रसौली फील होती है, या महीने में कभी कभी? बड़ा सा मतलब ऐसे हार्डनेस फील होती है, जैसे
गांठ नहीं है, लेकिन कोई ऐसे लगता है जैसे बड़ा सा पार्ट हार्ड हार्ड है अंदर से। जी मैम, आपकी एज क्या होगी? 43। जी मैम, आपके कितने इश्यूज मेरे हैं? 2 बेटे हैं, बड़े हैं। जी मैम, क्या आपने पहले कहीं मेमोग्राफी करवाई है कभी? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं करवाई, इस टाइप से कुछ नहीं करवाया। जी पूरे मैम। मतलब ब्रेस्ट में बड़ा बड़ा सा ऐसे हार्ड हार्ड दोनों साइड लगता है। जी मैम, देखिए इसमें तो यही एडवाइस है, अभी सबसे पहले आप मेमोग्राफी करवाई जाए दोनों ब्रेस्ट की, उसके बाद अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफी है, ये हमारी स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, इन्हीं के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं भी आगे क्या करना है। ये मेरे को कॉन्टिन्यूस पिछले 6 साल से है। हाँ, 6 साल तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया आपको इस तकलीफ के साथ। तो क्या कभी आपको ब्रेस्ट के ऊपर रेडनेस, कोई इस तरह की कोई पेन, रेडनेस या नहीं, कोई नहीं, नहीं, डिस्चार्ज? ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है, निप्पल ना से कोई अलग डिस्चार्ज? से छोटी बड़ी गांठ भी नहीं फील होती है। तो फिर आपको यही एडवाइस करेंगे भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलके अपना मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ये ज़रूर करवा लें और जल्दी से जल्दी इसके बारे में ध्यान दें। जी प्रीति जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट कितना अहम अंग है एक महिला के लिए। जी मैम, देखिए ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा अहम अंग है, बल्कि एक लेडी की पूरी भावनात्मक और फिजिकल सब कुछ रवैया जो है वो ब्रेस्ट से जुड़ा होता है। जी। तो और एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को सबसे पहले दूध भी अपनी माँ को ब्रेस्ट से ही मिलता है और उसकी आने वाली जनरेशन का भी इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जी जी। तो ब्रेस्ट का इमोशनली लेडी के साथ बहुत गहरा संबंध है और वो इसको बिल्कुल भी कभी भी खोना नहीं चाहती, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे तो उनके ये काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है उनके लिए। जी जी जी। डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मेरा नाम निर्मल है। जी बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर जोशी से। हाँ जी। पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ना इसार बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी ना छाती में गांठ है, मैंने टेस्ट करवाया था काला लेबोरेटरी से। जी निर्मल जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए, फिर आप बताइए अपना सवाल। अच्छा जी। उन्होंने ना मतलब इंजेक्शन भर के टेस्ट किया था। हाँ जी। काला लेबोरेटरी से। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था भी कैंसर वगैरह तो नहीं है, भी इन्फेक्शन है। हाँ जी। जब उन्होंने इंजेक्शन भरा था और थोड़ा सा मैंने ट्रीटमेंट भी किया था, 5 दिन लगातार इंजेक्शन भी लगे थे, मैंने 10-15 दिन दवाई भी खाई थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला था दोबारा रेशा निकालना पड़ेगा, तो फिर मैं दोबारा नहीं गई, जैसे डर गई। तो डॉक्टर साहब पहले 5-6 साल पहले भी रेशा निकलवाया था, तो मैं ठीक रही थी। अब फिर मतलब निकलवाने के बाद कई दिन तो ठीक रही, अब फिर दर्द सा महसूस हो रहा है, गांठ भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। जी मैम ऐसा है, आप अपने आप को काफ़ी देर से निगलेक्ट कर रहे हैं। आपने जैसे बताया पहले रेशा निकलवाया, फिर आप नहीं गए और गांठ भी महसूस हो रही है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी स्क्रीनिंग करवा के, मेमोग्राफी करवा के, और जो अगर बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है गांठ में, तो वो बायोप्सी भी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो जल्दी अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जल्दी पकड़ में आ जाए, तो एक स्त्री अपनी पूरी लाइफ नॉर्मली जी सकती है। ये ठीक होने वाला, क्योरेबल वाले, आजकल क्योरेबल कैंसर्स में से आता है, अगर कैंसर है तो। वरना अगर ऐसी बहुत सी गांठें भी हैं जो कि कैंसर नहीं होती, जो कि नॉर्मल होती हैं, बिनाइन होती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को इस बारे में पॉजिटिव माइंड से चलना, अवेयर रखना, जागरूक होना और उसका तुरंत इलाज करवाना। डॉक्टर जोशी, इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं भागलपुर से बोल रही हूँ, मिसेस अंजनी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो मेरा सवाल यही है, क्या जो मेरा दोनों छाती में ना, मतलब स्तन में ना गांठ टाइप का है, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। जी। तो क्या करें? जैसा आपने बताया कि आपके दोनों छाती में गांठ है और दर्द भी होता है, तो एक चीज़, आपकी उम्र कितनी है मैडम? मेरा उम्र है 35-36 साल। कितना बताया? 35 बता रही, 35 या 36?
35-36 के बीच में है। जी जी। जी, और आपके कितने बच्चे हैं? हमको एक लड़का एक लड़की है। जी, आपको ये तकलीफ कितनी देर से है? कम से कम हमको 2 साल से है। 2 साल से आपको दोनों छाती में गांठें हैं? हाँ। क्या गांठें पहले से बढ़ रही हैं, उनका साइज पहले से बड़ा नहीं है? होता है क्या, नहीं कि चेक करवाते हैं ना, दवाई खाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, फिर दवाई छोड़ते हैं फिर हो जाता है। हाँ ठीक है। दवाई कैसी खाते हैं, कि किस तरह की दवाई खाते हैं आप? पहले तो खाए थे अंग्रेजी वाला दवाई खाए थे, फिर उसके बाद उसको छोड़ के होम्योपैथी वाला खाते हैं। जी, देखिए आपको ये हम कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी आपने नज़दीक के मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटल में एक बार जाइए और वहाँ डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करवाइए, क्योंकि दोनों छाती में गांठें हैं और इनसे आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, दर्द भी हो रहा है, इसलिए इनकी जल्द से जल्द जांच करवा के अगर ऑपरेशन होता है तो इसको जल्दी निकलवा देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर ही हो, नॉर्मल भी गांठें होती हैं लेकिन वो बढ़ जाती हैं और बढ़ने के बाद उनमें उनके कारण काफ़ी तकलीफ रहती है, समझ। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स आते हैं, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि उससे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सिम्टम्स में देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा स्टार्टिंग से भी हर लेडी को पहले तो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। बिल्कुल जब से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब से उनको अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। शीशे के सामने खड़े होते हैं, ये देखने उसका क्या दोनों ब्रेस्ट की साइज़ नॉर्मल है, क्या उनकी शेप नॉर्मल है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर उनको शेप में कोई डिफरेंस लगता है या साइज़ में कोई बदलाव लगता है तो सबसे पहले तो इसको तो उससे अवेयर होना, उसको जागरूक होना चाहिए। लेडी को भी नहीं, कुछ ना कुछ ज़रूर हमें चेक करवाना चाहिए जी। तो सबसे पहले आपके ब्रेस्ट की शेप और साइज़ जो है उसको डेली आप जब आप नहाने जाएं तो आप शीशे में देखें, इसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं और ये सबसे ज़रूरी स्टेप है जी जी। डॉक्टर जोशी, कुछ कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मेरा नाम सरोज है, मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी बाई ब्रेस्ट में मतलब चपटे आकार की गांठ बनी हुई है जी। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है जी। जी, क्या गांठ में दर्द होता है? जी, दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन ब्रेस्ट में मतलब फर्क है, एक छोटी लग रही है, एक बड़ी लग रही है। हाँ जी, ये आपको कब से है? जी, अभी मैंने फिलहाल तो 3 दिन से ही चेक किए, मतलब महसूस किया कि ये गांठ है, लेकिन फर्क तो काफी टाइम से है, वो नॉर्मल फर्क है, ज्यादा नहीं है। जी, देखिए ये नॉर्मल या ज़्यादा की बात नहीं है, गांठ भी है और आपको फ़र्क भी महसूस हो रहा है, तो इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए जांच करवाना और आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ताकि अगर समय पर इलाज होकर इसका सही निजात पा दिया जाए। अगर मान लो गांठ छोटी है या बड़ी है, इसको हमने नहीं देखना। कई अभी पीछे कॉलर आए थे जो छोटी गांठ को हमेशा छोटा या बड़ा बोलते हैं। गांठ गांठ होती है, चाहे वो बिल्कुल छोटी हो तो उसको भी उतना ही महत्व देना पड़ता है, बजाय कि उसको बड़ा होने हम इतना इंतज़ार करें कि वो बड़ी हो और हमारे लिए परेशानी खड़ी करे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने पास के हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, उसका टेस्ट करवाएं, मेमोग्राफी कराएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और जैसे वो सलाह करें सर्जन तो उसको जल्दी से जल्दी निकलवाना चाहें ऑपरेशन के लिए अगर वो एडवाइस करते हैं तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें। डॉक्टर जोशी, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं मनिंदर बठिंडा से बोल रही हूँ। जी मनिंदर जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी एज 36 है और उनको ना लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट में जैसे एक गांठ सी है और उसमें पेन भी रहती है। जी जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, वो पिछले 4 महीनों से है। हाँ जी, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उन्हें? उनकी एज कितनी है आपने बताई? जी 36 ईयर। उनके बच्चे? जी, उनका एक बेटा है। हाँ जी, कितनी उम्र का है? जी, यही कोई 13। ओके, चलो फिर तो ठीक है। तो इसमें भी वही जैसे अभी हमने बताया पिछले कॉलर्स को, गांठ है तो देखो उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा।
उसको उसके बारे में कोई लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप भी अपने बिल्कुल नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए, बड़े हॉस्पिटल में मिलिए, उसकी जांच करवाइए और जो एडवाइस करें उसके हिसाब से उसका निजात कराएं। इसमें घर बैठ के ये हर रोज़ गांठ को महसूस करना या उसके बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाइए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आपने तो ये सिम्टम्स बताया कि क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप डायग्नोसिस करते हैं? जी, देखिए, पेशेंट आता है, उसके सबसे पहले तो हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं जी। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जैसे बताया भी, दोनों ब्रेस्ट को देखा जाता है, उनकी सिमेट्री को देखा जाता है, उनकी टेक्सचर को देखा जाता है। सबसे पहले स्किन को देखा जाता है, स्किन में कोई रेडनेस तो नहीं है, स्किन में कोई अल्सरेशन तो नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, हम एक टर्म होती है प्यूडी ऑरेंज, जैसे कि संतरे की स्किन होती है, संतरा देखें उसके ऊपर स्किन होती है, बीच में पॉइंट्स होते हैं, बिंदियाँ होती हैं, उसी तरह की वो स्किन बन जाती है, उसको प्यूडी ऑरेंज कहते हैं। तो वो भी एक कैंसर की एक सिम्टम है। तो स्किन के रेडनेस होना, स्किन में प्यूडी ऑरेंज होना नंबर 1। फिर हम पैल्पेशन करते हैं, यानी कि हाथ से उसको ब्रेस्ट को पैल्पेट किया जाता है, उसका चेकअप किया जाता है, ताकि अगर कोई गांठ महसूस होती है तो उसको फिर आगे उसके स्क्रीनिंग की जाए। तो स्किन में तो उसको प्रेशर से, पैल्पेशन से गांठ को चेक करना, और ये अपनी जो कॉलर बोन होती है, इधर यहाँ पे भी गांठें आ जाती हैं कई बार, इसको देखना है। एक्जिला होता है हमारा, इस एरिया में देखना पड़ता है। तो इसके अलावा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये क्योंकि सिम्टम्स, और निप्पल, सबसे जरूरी निप्पल होता है, निप्पल की क्या दशा है, क्या निप्पल रिट्रैक्टेड है, क्या निप्पल से कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा। तो इन चीजों से हमें आइडिया कि लग जाता है कि भी कोई ना कुछ समस्या है। हाँ जी। हमारे पास वक्त काफी कम है डॉक्टर जोशी, हमें बताइए कि ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मुख्य तौर से 3-4 ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले सर्जरी, अर्ली स्टेज है तो सर्जरी करते हैं हम जी। सर्जरी आजकल बहुत टेक्निक्स इंप्रूव हो गई हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार की भय की बात नहीं है। सर्जरी के बाद हम कीमोथेरेपी हैं, उसमें नई नई दवाएं आ गई हैं, बहुत कारगर हैं, बहुत पोटेंट हैं। फिर रेडिएशन है, रेडिएशन में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, नई नई मशीन्स आ गई हैं। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी देते हैं हम, जिसमें कि उसको आगे 5 साल 8 साल तक वो उनको खानी पड़ती हैं। और टारगेटेड थेरेपी होती है, जो कि बिल्कुल जीन लेवल पे जाके काम करती है। तो ये सारी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं जिससे इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जोशी, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर जोशी के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, ਅਸੀਂ दिखांगे YouTube ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।